उदास थे। सुबह से लेकर रात तक उनसे अपेक्षाएं अनेक थी। अभी तो नन्हे नन्हे पग भर चलना सीखा था और अभी तो छोटी छोटी आंखों से संसार देखना प्रारंभ किया था। छोटी की चोटी तक छोटी थी और गोलू के बड़े बालों का तो मुंडन ही ना हुआ था। फिर भी पापा कहते हैं, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनो। माँ चाहती है खेला कूदा ना करो, बस चुप रहो। दादा दादी नाना नानी की कहानी अब थोड़ी सी अलग है। संस्कारी बने ये बच्चा, कहते हैं इसमें तमीज कम है। छोटे छोटे नन्हे प्यारे उलझन के भंवर में फंसे हैं सारे के सारे। लिखे कैसे, अक्षर कहाँ है? टीचर ने बोला, देखो सारे अक्षर नंबर किताब में ही रखे हैं, सीखो सीखो, यही तो तुम्हारा जहां है। टीचर ने सिखाया, बच्चों ने पेंसिल उठाया। ये चलती कैसे है, इसे पकड़ते कहाँ है? आड़ी तिरछी लकीरों का सुंदर संसार कर लूंगा मैं तो समुंदर पार। खींच लकीरें बच्चे हुए पुलकित। स्कूल से घर तक की उड़ान में आज खींची हुई लकीरों की बातें करनी थी माँ से, पापा से। माँ ने प्यार जताया, लाडला घर आया, प्यार से खाना खिलाया। आज स्कूल में मार तो ना पड़ी? प्रश्न सामने आया और सारा दिन माँ काम में उलझ गई। बच्चे की उछल कूद से परेशान हो मोबाइल हाथ में पकड़ाने से उनकी परेशानी पहेली सुलझ गई। सारा दिन बच्चा मोबाइल में व्यस्त हुआ। रात को कॉपी के पन्नों पर आड़ी तिरछी लकीरें देख पापा का पारा ही चढ़ गया। बच्चा उनकी दुनिया से दूर हो अपनी एक स्वप्न लोक की दुनिया में आगे बढ़ गया। प्रतिदिन ये बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, कभी डांट कभी मार भी खाते हैं, फिर भी जिद्दी कहलाते हैं। मोबाइल इनके मन को भाता है क्योंकि एक संसार नजर इन्हें आता है। हंसते हैं पर ठहाके नहीं लगाते, मुस्कुराते हैं पर आंखों की चमक ही गायब है। ना कहानियां हैं ना लोरियां हैं। इसीलिए ये सभी उदास हैं। जिंदगी इनकी है सुन्नी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। आकाश में कुछ तितलियां उड़ रही थी, रंग बिरंगी, सुंदर सुंदर। कुछ गाती हुई, कुछ गुनगुनाती हुई, थोड़ा हंसती हुई, थोड़ा मुस्कुराती हुई। उदास बच्चों के चेहरे देख वो ठिठक गई, झट से वहीं रुक गई। तुम कितने सुंदर हो, फिर भी क्यों हो उदास? क्या है कोई कारण तुम्हारे पास? जवाब नहीं था उनके पास। तितलियां बोली, कहाँ है तुम्हारे सखा खास? मिलवाओगे हमसे तो बन जाएगी बात। निर्णय हुआ सारे बच्चों से मिलने तितलियां आएंगी उनके स्कूल के पास।
अगला दिन था, उदास चेहरों के लिए खासम खास। बच्चे बगीचे में हुए इकट्ठे। इंतजार के बाद पहुंचा तितलियों का झुंड उनके पास। बच्चे खुश हुए और मुस्कुराए। फिर भी उन्होंने ठहाके नहीं लगाए। पर ये क्या? तितलियों ने जो ही अपने पंख फैलाए, जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? तितलियों ने जो ही अपने पंख फैलाए, उनमें थे रंग भरे हुए। वो रंग बरखा की भांति बरसे। बच्चों की नन्ही नन्ही हथेलियों पर बरखा की बूंदें रच गईं। रंग बिरंगे हाथों से बातों ही बातों में तस्वीरें सज गईं। न जाने कैसा जादू था जो उनके हाथों में समाया। छोटे छोटे बच्चे रंगों की दुनिया में खो गए। उन्होंने ब्रश उठाए और रंगों से तस्वीरों को भर दिया। लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, ये सज गई दुनिया जो लग रही थी प्यारी प्यारी। ऐसे ऐसे रंग जिनके उन्हें नाम नहीं पता थे, फिर भी लगते थे वो खास सखा। सफेद कैनवास पर जो जो रंग चलते, बच्चों की आंखों में आंतरिक खुशी के भाव छलकते। बच्चों के साथ बच्चे जुड़ते चले। 1, 2, 3, 4, जुड़ते जुड़ते ये तो सैकड़ों ही हो गए भाई। रंगों से खेलते कूदते तस्वीरें सजाते 1, 2, 3, 4 महीनों बच्चों ने दिए गुजार। अपने द्वारा भरे रंगों से पुलकित बच्चे तितलियों के साथ नित नए रंग भरने लगे। तस्वीरों पर उनके रंग, उनके हाथों की छाप और नन्ही नन्ही सोच ने एक बड़ा सा संसार रच दिया। तस्वीरों में कहानियां उभरने लगी। कहानियां अनोखी थी। कभी कैनवास में पानी की कहानी नजर आती, तो कभी बचपन के खेल दिखते। और कभी जीवन को लेकर बच्चे चर्चा भी करते। अब पत्थर भी रंगों में डूब रहे थे। स्नान कर रंग बिरंगे होकर निकल रहे थे।
बच्चे आपस में बातें करते, तितलियों की बाह पकड़ते और रंगों के अनोखे संसार में उड़ते जाते। मिट्टी के कुल्हड़ ये रंग इतने खूबसूरत थे कि तितलियों के रंग से बच्चों ने अपने हाथ, कपड़े, फूल और पत्थर तक रंग दिए। पत्थर भी कुछ कह रहे थे और मिट्टी भी आकार ले रही थी। एक ऐसा आकार जिसमें उदासी नहीं, खिलखिलाहट थी। मिट्टी गीली थी और बच्चे भी। बच्चों ने गीली मिट्टी को आकार देकर एक नव सृजन किया। तितलियां सोच रही थी कि उनके जाने के बाद गीली मिट्टी समान बच्चों को सही आकार कौन देगा। अपने द्वारा सजाए संसार को देख बच्चों की मुस्कुराहटें ठहाकों में बदल गई। छोटी की चोटी अभी भी छोटी है, गोलू अभी भी उतना ही छोटा है कि उसके बड़े बालों का मुंडन नहीं हुआ। फिर भी अब वो उदास नहीं। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, ये बात अब इनके लिए कोई खास नहीं। इनके पास रंग है, अपने रचे ख्वाब है और वो रंग भरी तितलियां हैं जिनको इन बच्चों ने नाम दिया क्रियार। उदास बच्चों की खुशियों में क्रियार बसता है और ये तितलियां नित नए बच्चों के पास पहुंचती हैं। पंखों में रंग भरकर क्रियार के रंग। रंग अच्छे होते हैं, उन्हें महसूस किया जाता है, वो सिर्फ देखे नहीं जा सकते। हर रंग बहुत कुछ कहता है और हर एक रंग की अपनी कहानी है। जैसे ही हर एक बच्चे की एक कहानी होती है। उस कहानी को कैसे समझना है, ये हमें सीखना होगा। सीखनी होगी रंगों की कहानी, बच्चों की कहानी, और कहानी में सदा आंसू व मुस्कुराहट दोनों का समागम होता है।
तो चलिए अपन सब मिलकर रंग भरते हैं। जब हम कला की बात करते हैं तो सिर्फ उसे देखने की कोशिश करते हैं, महसूस नहीं करते। देखकर कला को दायरों में रखते हैं। ये चित्रकार हैं, ये शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, नाटककार हैं, अभिनेता हैं, संगीतकार हैं। और एक विभाजन रेखा खिंच जाती है। विभाजन रेखा स्थापित कलाकारों और संघर्षशील कलाकारों के बीच भी खिंची रहती है। और हम भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक कला का स्रोत है, बस उसे ढूंढना है। कला जो महत्वपूर्ण है पर आंखें मूंद लेने के कारण कहीं विलुप्त हो रही है। क्रियार फाउंडेशन की स्थापना एक सोच है जो प्रयास करती है कला व नव कलाकारों को एक आयाम देने की। कला सिर्फ एक तस्वीर नहीं जिसे दीवार पर सजाया जाए, ये अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसमें बहुत कुछ रचा जा चुका है, रचता रहता है और रचा जा सकता है। क्रियार फाउंडेशन कला शिक्षा बच्चों और कला उद्यम को सहयोग करता है। हमारा मानना है कि कला को यदि मृत होने से बचाना है तो सबसे पहले बच्चों में कला के बीज को रोपित करने होंगे। बच्चे कच्ची मिट्टी हैं जिनको हमें आकार देने की ज़रूरत नहीं, अपितु कुछ बीज रोपने हैं जिनमें एक बीज कला का हो, एक बीज अच्छाई का और एक इंसानियत का। बच्चे आकार स्वतः ही ले लेंगे। बढ़ता हुआ मानसिक दबाव विश्व के लिए चुनौती है। सिर्फ कला के ज़रिए स्वस्थ भविष्य की स्थापना की जा सकती है।
सही मायनों में कला को मृत होने से नहीं बचाना है। कला के द्वारा बीमार मानसिकता को स्वस्थ कर हमें स्वयं को बचाना है। क्रियार फाउंडेशन द्वारा अब तक किए गए प्रयासों में विभिन्न कार्यशाला व अभियान शामिल है। हेरिटेज आर्ट शो स्टार्टअप के सहयोग के लिए किया गया। सेव आर्ट अभियान जो संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। स्लम शिक्षा, अल्प सुविधा क्षेत्र में शिक्षा। एक उम्मीद ऐसी भी बच्चों की रचनात्मक कार्यशाला कैनवास टेल। क्रियार फाउंडेशन द्वारा बच्चों के साथ किए गए कैनवास आर्ट को एक प्रदर्शनी के रूप में सभी तक पहुंचाने का कारण बच्चों को प्रोत्साहित ही तो करना है। कैनवास टेल कार्यशाला की पहली कड़ी में सभी बच्चों को रंग से जोड़ा गया, जिनमें सैकड़ों बच्चों ने महीनों तक मेहनत की और हमारे साथ खुशियों में रंग भरे। दूसरी कड़ी में इस कार्यशाला में हमने आप सभी तक तस्वीरों की कहानी का रूप देकर प्रदर्शनी लगाई। तीसरी कड़ी में क्रियार फाउंडेशन द्वारा एक निर्णय लिया गया कैनवास टेल को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाने का। कला का ये कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा क्रियार फाउंडेशन के साथ, बच्चों के साथ, और आप सभी के पास पहुंचेगा ज़रूर। क्रियार में हम मिलकर रंग भरते हैं, कहानियाँ रचते हैं और कविताएं गढ़ते हैं, तो एक आराधना कलाकार की पहचान के लिए। प्रकाश पुंज की आराधना होगी सफल हर साधना, पत्तों पर लिखी कहानी होगी, फलों में रस उभरेंगे, उनमें छुपकर बैठे बीज फिर एक नव वृक्ष को जन्मेंगे। फिर से पत्तों पर कहानी होगी, पर शर्त एक है सुनानी होगी। श्रोता एकत्रित होते रहेंगे, मंत्र होंगे हर पल अभिमंत्रित। ये जग जानेगा चित्रण, सुंदर निर्मल निश्चल पवन। विहंग भी पहचानेंगे मौन, धरा की धारा में बहेगी सोच। दरिया से निकल कर उस पार एक से अनेक तक पहचान की आज्ञा होगी। प्रसिद्ध ही मिलेगी, सिद्ध ही चलेगी, बस वो एक पहचान रहेगी निशब्द।